मिश्रा जी क्या पगला गए हैं क्या? अरे इतना गुस्सा अच्छा नहीं है। अरे आप तो जानते हैं अभी हाल ही में आपको दिल का दौरा पड़ा था, कितने बीमार हो गए थे। अरे ऊपर का टिकट कटने वाला था। अपनी सेहत का ध्यान रखिए। हाथ हटाओ। फिर वही बात मिश्रा जी। हाथ हटाओ। हटा दिया, हटा लिया हाथ। अरे आप शांत रहिए। पानी पीजिएगा या ठंडा मंगाए आपके लिए? फालतू की बकवास मत करो। देख रहे गिरिराज जी बकवास कर रहे हैं। अच्छा गुस्सा मत होइए, बकवास नहीं करेंगे हम। तो आप ही बता दीजिए कि अब हम क्या करें? ये जो हाथ जोड़े हुए ना, तो ऐसे ही हाथ जोड़े जोड़े चलकर हमारी पत्नी से माफी मांगो। अपमान किया है तुमने उनका। अपमान तो उनका होता है जिनका कोई मान सम्मान होता है। अरे उनका क्या जो अपना मान सम्मान बीच बाजार सरेआम उसका तमाशा बनाते हैं। चिल्लाइए मत मिश्रा जी। आप जानते हैं कैसे आज आपकी धर्म पत्नी ने यहाँ आकर क्या बवाल काटा है? गिरिराज जी आपने देखा था ना उस औरत को, कैसे उसने आके यहाँ पे तमाशा किया था। अरे अपनी बेइज्जती तो करवाई सो करवाई, हमारी बेइज्जती भी की। ज़बान संभाल की बात करो त्रिपाठी। वो हमारी पत्नी है, गृह लक्ष्मी है वो। ये औरत किसको बोल रहे हो? अरे घर की लक्ष्मी तो घर में रखिए ना। एक लफ्ज भी और कहा ना तो ज़बान खींच लेंगे तुम्हारी। धमकी किसे दे रहे हैं मिश्रा जी? ये जो थप्पड़ आपने मारा है ना, जानते भी हो हम कौन है? जानते हैं, दो कौड़ी का घटिया और नीच आदमी है तुम। हम इस एरिया के होने वाले एमएलए हैं, एमएलए। बहुत गलत पंगा ले लिया आपने। ये तो हम आपकी उम्र का लिहाज कर रहे हैं। शुक्रिया करिए ऊपर वाले का, वरना आप जैसी बूढ़ी हड्डी को तो हम कब का चबा के खा के थूक कर फेंक देते। फेंको, खा के चबा के फेंको ना, फेंको। कब से समझा रहे, समझ में नहीं आता बुड्ढे। निकल यहाँ से। काशी मास्टर जी। अरे भैया तुम काहे गुस्सा रहे हो, काहे हाथापाई कर रहे हो? देखो हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, ना तुमसे ना तुम्हारे मास्टर जी से। ये सब जो हो रहा है ना इस 2 टकी की लौंडिया की वजह से हो रहा है। सब इसने किया है। हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम दोनों कौन हो। इस लौंडिया के नए यार हो। जगह बस करो। ये बच्चा हमारा है, सिर्फ हमारा, ना आपके बेटे का और ना किसी और का। और पता है हमें फर्क भी नहीं पड़ता कि हम इसे बाप का नाम मिले भी या ना मिले, क्योंकि इसके लिए इसकी माँ का नाम ही काफी है। लेकिन एक बात ना तुम भी याद रख लो सुबोध कांत त्रिपाठी, अब ये बच्चा अबॉर्ट बिल्कुल नहीं होगा। हम पहले डरे थे, बहुत डरे थे इस दुनिया से, लोगों की निगाहों से। लेकिन तुमने तो पहले से ही हमारी इज्जत इतनी बदनाम कर दी है कि अब कोई डर नहीं बचा। हमने डिसाइड कर लिया है, अब ये बच्चा पैदा भी होगा और यही बनारस में रहेगा भी। तुम्हारी आंखों के सामने पलेगा बढ़ेगा, और ना तुम और ना तुम्हारा वो छिछोरा बेटा कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। अंकल जी हमसे वादा कीजिए, आज के बाद ना आप और ना आंटी जी कोई यहां नहीं आएगा, कोई हमारे लिए इनके आगे गिड़गिड़ाएगा नहीं, कोई झगड़ा नहीं करेगा। आज के बाद हमारे लिए ना तो ये एग्जिस्ट करते हैं और ना इनका बेटा। जो होगा ना ऊपर वाला ही देखेगा।
अंकल जी, अब से हमने अपनी सारी परेशानी भगवान जी को दे दी और हम फ्री हो गए। हम ठीक कर रहे हैं ना अंकल जी? हाँ बेटा, तो चलिए यहाँ से। चलो। चलो काशी। ये देखिए गिरिराज जी, बाप बेटी की अनोखी जोड़ी। दोनों के दोनों एक से बढ़कर एक हैं। बस, इससे ज्यादा पटर पटर किया ना तो यहां तुम्हें और ऑस्ट्रेलिया में जाके तुम्हारे बेटे को इतना मारेंगे कि हड्डियां गिनते हुए रह जाओगे, समझे? चल बद्री। देखो सावित्री, यहाँ जो कह दिया सो कह दिया, लेकिन बाहर जाकर ये सारी बातें मत करना, ठीक है? हमारी जुबान ना गल जाए जो हम किसी से कहें, दीपा जीजी। अरे लेकिन जब ये पेट फुला के पूरे मोहल्ले में घूमेगी तो किस किस का मुंह रोकोगी आप? ऐसी बातें छुपती हैं क्या? क्या हुआ पापा? आप ठीक तो है ना? काशी का फोन आया था कि वहां बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। अम्मा कहाँ है तुम्हारी? अंदर सो रही है, हमने अभी तक उन्हें कुछ नहीं बताया। वैसे हमारा बोलना तो बनता नहीं, छोटा मुंह बड़ी बात। बड़ी इज्जत है पंडित जी की हमारे मोहल्ले में। ऐसा ना हो उस लड़की के परोपकार के चक्कर में सारी इज्जत ही गंवा बैठे। वैसे तो आप तो खुद ही समझदार हो और सयानी भी। चलती हूँ। सब ठीक है कुसुम, सब ठीक है। हम वहां गए थे त्रिपाठी के यहां। तुम्हें क्या लगा तुम नहीं बताओगी तो हमें तुम्हारी तकलीफ का पता नहीं चलेगा? हमने भी छोड़ा नहीं उस त्रिपाठी को। भरे बाजार में इतना सुनाया कि खटिया खड़ी कर दी उसकी, 2 तमाचे भी चढ़ दिए। पता है, अपनी अम्मा का काशी भी आया था और पूर्वी भी आई थी। कोई हमारी कुसुम का ऐसे अपमान करे, कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे हम? कुसुम, तुम हमारी अम्मा के घर की लक्ष्मी हो। हमारा गुरूर हो तुम कुसुम।
इसलिए वहां गई थी ना क्योंकि पूर्वी के बच्चे के लिए डर रही थी। तो घबराने की जरूरत नहीं है। पता है, पूर्वी ने उस त्रिपाठी को साफ साफ कह दिया है कि चाहे जो कुछ हो जाए वो इस बच्चे को जन्म देगी। हाँ। हाँ आंटी जी। आप ही ने कहा था ना, तू ऐसी अकेली अभागी माँ है जो बच्चे के जन्म की खुशी भी नहीं मना सकती। सच था आंटी जी, हम बहुत डर गए थे, इसलिए हम मन मार के अबॉर्शन के लिए भी मान गए थे। मगर अब हम अपना मन बना चुके हैं। याद है जिस अमेजिंग फीलिंग के बारे में आप बात करती है आंटी जी, हमें भी वो फील करना है, हमें भी एक्सपीरियंस करना है। हम भी माँ बनना चाहते हैं आंटी जी। मगर अब भागी मदर नहीं, हैप्पी मदर, a proud mother. हम बन पाएंगे ना आंटी जी? फिर से डरेगी तो नहीं ना? अंकल जी ने कहा था ना, अगर कोई भी फैसला लो तो हिम्मत रखो उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने की। तो हम सब कुछ फेस करके दिखाएंगे आंटी जी, बिल्कुल नहीं डरेंगे। और आप है ना हमें गाइड करने के लिए। छुपे देखिए अब। कुसुम, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, बदन तप रहा है तुम्हारा। इतना बुखार का नहीं है पंडित जी, अब हमारा मन शांत हो गया तो बुखार भी उतर जाएगा। चलिए आप तसल्ली कर लीजिए, आपने हमारे लिए खिचड़ी बनवाई है ना पूर्वी, बेटा थोड़ी सी खिचड़ी ले आ, फिर तेरे अंकल जी हमें दवा देंगे ना। जी आंटी जी, हम अभी लाते हैं। चीनी डालना काशी? 4 चम्मच तो डाल चुकी, और कितना चाहिए? 4 चम्मच में कुछ नहीं होता डफर, इतने में तो फेटेगी भी नहीं। अच्छा ये ला, ये हाँ और हाँ इतना ठीक है बस। अरे हाय काशी, तुम कब आए? आ गई कबाब में हड्डी। अभी अभी आए हम। अम्मा ठीक है? शी इज मच बेटर नाउ, इनफैक्ट उन्हीं के लिए खिचड़ी गरम करने आए। पूर्वी तुम कॉफी पियोगी? नो थैंक्स यार,
अरे ट्राई तो करके देखो। पता है मेरे सारे फ्रेंड्स कहते हैं कि मैं ना एकदम कमाल की कॉफी बनाती हूँ। और काशी तो मेरी कॉफी का एकदम दीवाना है, पागल हो जाता है ना काशी? हाँ, बहुत ही अच्छी कॉफी बनाती है ईशा। पूरे बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स कैफे है ना, सब फेल है इसी कॉफी के सामने। आई एम श्योर इतनी तारीफ है तो पक्का अच्छी होगी। लेकिन अभी मन नहीं है कॉफी पीने का। नो? ओह आई सी, तुम प्रेग्नेंट हो ना, इसलिए नो कॉफी। अरे एक्चुअली ना हम सबको पता है, अब वो घर में इतना बड़ा हंगामा हुआ ना, तो इसलिए तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? उसके लिए सॉरी। इसमें बुरा लगने वाली कोई बात नहीं है ईशा। इनफैक्ट आंटी जी तो कहती है कि माँ बनना सबसे सुंदर एहसास होता है। अच्छा तुम्हें कैसे पता पूर्वी? तुम्हें अभी से फील होता है क्या? नहीं, अभी कहा ईशा, अभी तो हम एकदम चक्कर खा गए इस न्यूज से। लेकिन जैसा सब बताते हैं वो सुन लिया और मान लिया। अब सब बोलते हैं तो शायद सच ही होगा, है ना? I'm sure it must be a beautiful feeling. मस्ट बी। पर मैं क्या सोच रही थी कि एक बार बेबी आ गया ना, मम्मी बन जाओगी, तो तुम्हारे लिए शादी करना पॉसिबल होगा? आइडियली तो नहीं होनी चाहिए, पर इंडिया के लड़कों का माइंडसेट कैसा होता है? दे आर नॉट ओपन माइंडेड ना, मतलब होने चाहिए बट सैडली नहीं होते। नहीं यार ईशा, अभी तो हम शादी वादी के बारे में सोच भी नहीं रहे हैं। इनफैक्ट जब से बाबू ने हमें धोखा दिया है ना, शादी के नाम से ही चिढ़ाती है हमें। हमने डिसाइड कर लिया है, अब बस हम और हमारा बच्चा, इतनी सी ही फैमिली होगी हमारी। It's really sad यार, मैं समझ सकती हूँ। Anyways, तुम बस मेरी एक बात याद रखो, इस सब में मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फ्रेंड्स किस लिए होते हैं? थैंक्स ईशा, हम कितने लकी है ना कि हमें तुम्हारे और काशी जैसे फ्रेंड्स मिले। हम आंटी जी को देख के आते हैं। हाँ ओए सुना, उसको शादी नहीं करनी। तो तो तुम क्यों मन में शहनाई बजाए जा रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है। चिढ़ा रही थी यार। क्यों तुम भी बात बात पे सीरियस हो जाते हो?